योग दर्शन के प्रथम पाद के आज हम करेंगे पांचवा सूत्र। अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, योग क्या है। योग मन की फंक्शन को रोकने का नाम है। फिर हमने जाना मन क्या है या चित्त क्या है। फिर चेतन आत्मा क्या चीज है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे फंक्शन करते हैं, एक चुंबक की तरह, एक क्रिस्टल पत्थर की तरह, उनकी डिटेल को भी समझा। तो जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, अर्थात पूरी तरह मन की फंक्शंस को रोक देते हैं, तब चेतन आत्मा अपने आप में स्टैब्लिश्ड हो जाता है, अपने आप में स्थिर हो जाता है। अर्थात वो माइंड के द्वारा फिर इधर उधर नहीं जाता। अब जब ऐसा नहीं होता, अर्थात जैसे हम और आप लोगों की जो हालत है, जब माइंड व्युत्थान स्थिति में, व्युत्थान मतलब भटकने, इधर उधर भागने की जो उसकी नेचर है, उस स्थिति में होता है, तो आत्मा जैसी मन का फंक्शन है उसी रूप वाला हो जाता है। अगर मन आम के पेड़ को देख के कुछ सोच रहा है तो वो आम का पेड़ वाला बन जाता है। अगर वो गाड़ी देख रहा है और गाड़ी को समझ है तो वो गाड़ी रूप वाला बन जाता है। जैसे मन में रूप, बाहरी दुनिया का रूप मन के थ्रू आत्मा तक आता है, आत्मा उसी रूप वाला बन जाता है। क्योंकि वो एग्जाम्पल दिया, जैसे वो स्फटिक मणि या वो क्रिस्टल पत्थर होता है, जैसे क्रिस्टल पत्थर के सामने अब कोई भी कलर रख दो, कुछ रखो, वो वैसा ही दिखता है। तो यही मन और आत्मा की रिलेशनशिप है। तो बात तो चली, चित्त वृत्तियों को रोकना क्या नाम योग है। और अगर वृत्तियां ना रुके तो आत्मा वृत्तियों के तरह ही अपने आप को दिखता है। अब सवाल है कि वो वृत्तियां कौन सी है। माइंड की वो जो फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं, वो फंक्शन सी क्या है, पहला अब हम अगले सूत्र में वो समझेंगे। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तयः माइंड की जो फंक्शन से, जो एक्टिविटीज हैं, वो पांच प्रकार के, फाइव फोल्ड है। ये आंसर है। मन की पांच तरह की फंक्शन होता है। पर वो जो पांच तरह के फंक्शन है, वो पांचों के पांच क्लिष्ट भी होते हैं, कष्ट देने वाले, पेनफुल होते हैं, और अक्लिष्ट, नॉट पेनफुल भी होते हैं। ये पांचों के पांचों पेन देने वाले भी होते हैं, पांच ना देने वाले भी होते हैं। ध्यान रखिए, मन का जो काम है, माइंड का जो काम है, वो एक्चुअली एक ही है। वो है जानना, नॉलेज। वो जो जानना, उसी को आप एंजॉय करना कहते हो, उसी को दुख भोगना कहते हो, उसी को सुख भोगना कहते हो, इसी को चखना कहते हो, छूना। मैं छू रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये जो, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस करना, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब उस ज्ञान के, नॉलेज के अलग अलग एस्पेक्ट है। जब आप खाना खाते हैं तो भी ज्ञान होने पर ही आप बुरा या अच्छा बोलते हैं। जब आप सुनते हैं, जब आपको पता लगता है गाना, तब आप कहते हैं ये अच्छा गाना कि बुरा गाना कि एवरेज गाना है। जब आप किसी को टच करते हैं, तभी आप, जब टच करने पर नहीं होगा, अगर आपको पता लग रहा है कि आपका बॉडी किसी को टच कर रहा है, तभी आपको पता लगता है कि ये ठंडा है, गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है, जो भी। तो मन को पता लगने का मतलब नॉलेज, ज्ञान होना। और वो जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो पांच तरह के होते हैं। तो वो पांच तरह के ज्ञान हम समझेंगे। पर
वो ज्ञान कैसा भी हो, सही हो गलत हो, टेढ़ा हो मेढ़ा हो, कैसा भी हो, बहुत बढ़िया हो बहुत खराब हो, ये सबके सब में ये दो क्वालिटी है। ये कभी कभी पेनफुल होते हैं, कभी कभी पेनफुल नहीं होते, नॉन पेनफुल होते हैं। और ये हर एक में, अच्छा ज्ञान में भी बुरे ज्ञान में भी, सही ज्ञान में भी गलत ज्ञान में भी, कष्ट और दुख दोनों, कष्ट होना कष्ट ना होना दोनों में होते हैं। आप कहेंगे देखिए हम तो ठहरे बड़े स्पिरिचुअल लोग, ये लोग, आप हमें भड़का रहे हो, अच्छे ज्ञान होने पर दुख कैसे होगा, सही ज्ञान होने पर? भाई सही ज्ञान पर होगा जब आपको पता चला आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है, आपको झूठ बोला जी आपकी गाड़ी की कुछ नहीं हुई, तो आप खुश हो। जब आपको सही ज्ञान बता दिया कि नहीं गाड़ी सचमुच एक्सीडेंट हुई, इसके आधा टूट गई है, तो आप दुखी हो गए। तो आप दुखी हुए आपको सही ज्ञान मिलने के कारण। बात समझ में आती है? घर वालों को पता है पापा का हार्ट कमजोर है, इनको बैड न्यूज नहीं देना। पता चला कि कुछ बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हुई है, माँ बीमार पड़ी है, और पापा को नहीं बताएंगे, पापा को झूठ बताया जी सब ठीक है। मतलब मैं एग्जाम्पल पापा का दिया, मम्मा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब तक पापा को झूठ ज्ञान देते रहो पापा खुश है, ठीक है। जैसे ही सही ज्ञान मिला पापा का हार्ट बीट बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है कि सही ज्ञान से आपको सुख मिलता है, गलत ज्ञान से दुखी होता है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आती है? तो ज्ञान सही हो गलत हो, ज्ञान अच्छा हो बुरा हो, ज्ञान राइट हो रॉन्ग हो, वो दोनों तरह के होते हैं। क्या? क्लिष्ट और अक्लिष्ट, पेनफुल और नॉट पेनफुल। अब ये पेनफुल नॉट पेनफुल क्या है, उसको थोड़े व्यास भाष्य से समझेंगे। ताः पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वो जो मन की फंक्शंस हैं, वो पांच तरह के क्लेश वाली और अक्लेश वाली, मतलब पेनफुल और नॉट पेनफुल, वो सबके सब रोकने लायक है। सही ज्ञान हो या गलत ज्ञान हो, जैसा भी हो, उन सबको रोकना चाहिए। क्लेश वाला फंक्शन किसको कहेंगे? क्लेश हेतु कहा कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। वो माइंड का फंक्शन, ज्ञान, जो क्लेश का कारण होता है, विच इज द कॉज ऑफ आवर पेन। कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूता, कर्म का आशय, कर्म की संस्कार वासना को जमा करने में, इकट्ठा करने में, स्टोर करने में जो जमीन की रोल निभाता है, वो फंक्शन क्लिष्ट होता है, कष्ट होता है। कर्म तो कर्म है, आशय कहते हैं जो कर्म के संस्कार होते हैं। संस्कार तो बहुत बहुत मैंने समझा रखा है। कर्मों का संस्कार मतलब जो सबकॉन्शियस मेमोरीज होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, उनको प्रचय करने में, इकट्ठा करने में, स्टोर करने में, यही माइंड क्या रोल निभाता है? जमीन का रोल निभाता है। इसी में ये इकट्ठा होता है ना सब। आपकी जो भी लाइफ में अब अच्छा बुरा ज्ञान या एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो माइंड में ही इकट्ठा होते हैं। क्यों क्यों माइंड में इकट्ठा होते हैं? सबकॉन्शियस मेमोरी के रूप में, कर्म संस्कार के रूप में, वो फिर आगे आपको तकलीफ देते हैं। क्यों तकलीफ देते हैं? उसी के बेस पर आपको अगला जन्म भी मिलेगा सुख दुख का, इसी के बेस पर आपका फ्यूचर भी डिसाइडेड होगा अच्छा बुरे का। तो दो चीजें, उनके कारण कष्ट भी होता है, और वो कर्मों के जो हमने किया, देखा सुना एक्सपीरियंस किया, जो एक्सपीरियंस किया, उन सब का वो मेमोरी को स्टोर हाउस करता है। तो इस तरह के कर्म जो होते हैं, माइंड का फंक्शन है, वो दुखदाई होता है। बात क्लियर हुई? और नॉन पेनफुल कौन होगा?
तो इसके अपोजिट कर लीजिए, जिससे पेनफुल रिजल्ट ना हो, और जो इकट्ठा ना करता हो स्टोर में। ये एक ही केस में होता है। देखिए अगला वो कौन सा है? क्षाति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्ट। मन की वो एक्टिविटी जिसको अक्लिष्ट कहते हैं या नॉन पेनफुल कहते हैं, जो क्षाति विषय हो, विवेक से रिलेट, विवेक ज्ञान कराता हो, और गुण के अधिकारों के विरोधी हो। ख्याति विवेक, विवेक के द्वारा जो ज्ञान है वो ख्याति है। विवेक डिसर्न, अलग करना, ये ये आत्मा है, ये शरीर है, ये माइंड है, ये आत्मा है। आपको पता है ना सबसे ज्यादा पजल्ड एरिया कौन सा है? बॉडी और आत्मा में नहीं है, माइंड और आत्मा में है। माइंड आत्मा में कंफ्यूजन होता है कि कौन है एक्चुअली मालिक। जब आपके अंदर वो डिसर्नमेंट, विवेक शक्ति जग जाए, आपको सही ज्ञान ख्याति हो जाए, ये चेतन है, ये जड़ है, जो जैसा है उसको आज इट इज। सांख्य तो, सांख्य का मतलब यही है, जो जैसा है उसको आज इट इज जान लिया। जो माइंड का फंक्शन वो करता है, जो ज्ञान, वो एक तो आपकी कष्ट नहीं देगा, दूसरा गुणाधिकार विरोधिन्य, गुणों की जो फंक्शन है, जहां तक गुण जा सकते, गुण कौन से? यहाँ सत्व रज तम। सत्व रज तम मतलब प्रकृति। गुणों का जहां तक अधिकार है, जहां तक उनकी राइट है, जब माइंड का फंक्शन उनके अपोजिट करे, विरोध करे, उनके अगेंस्ट जाए। गुणों का अधिकार मतलब मैटेरियल चीजें, प्राकृतिक चीजों की जहां तक एग्जिस्टेंस है, वहां उससे बियॉन्ड मन चला जाए। अब बेंड कब जाता है? एक ही स्टेज में जाता है, जब क्रिस्टल मन दुनिया की हर तरह की चीजों से अपने आप को विड्रॉ कर ले, पूरी तरह क्लीन और क्रिस्टल हो जाए, और आत्मा जब अप माइंड को सामने देखे, तो माइंड का कुछ भी उसमें रिफ्लेक्ट ना करे, तो आत्मा केवल अपने आप को देखे, जो आपने तृतीय तीसरे सूत्र में पढ़ा, कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो अपने आप में सिचुएटेड होता है। वहां तक गुण काम करता है आपका, संप्रज्ञात समाधि तक। तो यही कह रहा है, जब तक जहां तक गुण फंक्शन करते, जब वो उन गुणों के अधिकार क्षेत्र को भी आगे पार कर जाता है और विवेक ख्याति की अवस्था में आ जाता है, तो वो फंक्शन जो है, वहां भी माइंड अभी भी फंक्शन कर रहा है, पर वो फंक्शन तो अक्लेश कारक है, नॉन पेनफुल है। तो ओवरऑल हम क्या इससे समझ के जाएं, कि आप कुछ भी करो, सही ज्ञान हो गलत ज्ञान हो, दुखों का कारण तो उसमें छुपा है ही। कितनी भी राइट नॉलेज ले लो, उसमें आपको दुख छुपा है। इसलिए कभी कभी बड़े बुजुर्ग गांव में कहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख गई है, बिगड़ गई है। ज्यादा ज्यादा ज्ञान होने पर दुख नहीं जाता। हाँ, ज्ञानों को इम्प्लीमेंट करने पर जरूर दुख दूर होता है। ज्यादा ज्ञान होने पर ज्यादा दुख होता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आपको पता चला, आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपको बीमारियों की ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई बीमारी क्यों होती है, क्या होता है, ठीक था, आपको अंदर बहुत बीमारियां हो गई, वो हो गई, आपको डॉक्टर के पास गए नहीं, पता नहीं है, ठीक है, जब तक नहीं गए नहीं गए, पता नहीं चला, आप खुश हो, आनंद में हो। जब बहुत ज्यादा हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया जी आपको ये है, सीरियस है, जो भी है, तब दुख शुरू हुआ।
और जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप 24/7 सोशल मीडिया में रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साइंस मैगजीन पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, पर आप एक नंबर के आलसी हैं। तो आपको पता है ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये सिम्टम आने पर ये होता है, सब आपको पता है, पर इम्प्लीमेंट आप करते नहीं है, है ना। तो वो एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं, वो हिंदी में, तो उसमें कैरेक्टर थी जो हीरोइन थी। अब क्या है कि वो हर चीज से डरती थी, तो उसकी दादा कहते बेटे जाओ बाहर, जरा बाहर घूम आओ, बारिश है, बारिश को देखो। कहते नहीं मैं बाहर नहीं जाऊं, क्यों? बोले मैं बाहर जाऊं बारिश होगी, बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगी, भीग जाएगी तो मुझे मुझे बीमार पड़ जाऊंगा, बीमार पड़ के मैं कोल्ड कफ हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ तो मुझे निमोनिया हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। बच्चे जरा खेलने जाओ। नहीं जी मैं खेलने नहीं जाऊंगी, क्यों? मैं खेलने जाऊंगी तो गिर जाऊंगी, गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा तो बेड पर पड़ा रहूंगा, बेड पर पड़ जाएगा तो पीछे घाव हो जाएंगे, फिर तो कीड़े चलने लगेंगे। वो तो भयानक। वो तो सब ज्ञान है। इसीलिए आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ पता है, पर कर कुछ नहीं सकते। हाँ, अगर पता है उसका आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हो देन गुड, है ना। तो बात है कि सही सही ज्ञान हो गलत ज्ञान हो, ज्ञान हो जाने से दुख नहीं जाने वाला। दुख तो जाएगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर। बेसिक है कि मन की जो भी एक्टिविटीज है वो पेनफुल तब तक है जब तक उसको विवेक ख्याति ना हो जाए। जब विवेक ख्याति होगी तभी जा करके नॉट पेनफुल होगा। पर इसमें आपके लिए गुड न्यूज भी है, गुड न्यूज है। क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। पेन की जो फ्लो है, दुख देने की जो फ्लो है, उस फ्लो में रहते हुए भी कभी कभी वो नॉन पेनफुल होते हैं। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि, क्लेशों के बीच में, पेन के फ्लो के बीच में जो बीच बीच में जो लूप होल्स हैं, उसके अंदर भी अक्लेश हो सकते हैं, नॉन पेनफुल स्टेट भी हो सकते हैं। अर्थात दुख न देने वाली जो प्रवाह है उसमें भी क्लेश शुरू में रह सकते हैं, बीच बीच में भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में, कष्ट के बीच में भी सुख होता है, सुख के बीच में भी कष्ट होता है। जो कष्टदायक है उसमें भी सुख होता है, जो सुखदायक है उसमें भी कष्ट होते हैं। पहले तो हम बिल्कुल ले मैन की तरह इसको समझते हैं, फिर शास्त्रों की ओर जाएंगे जो कहना चाहता है। देखिए जीवन में जो दुख देने वाले होते हैं, बहुत सारे समय, हमेशा नहीं, मोस्ट नॉट मोस्ट ऑफ टाइम, मेनी टाइम्स उसी में सुख छुपा होता है। और जो सुख देने वाले होते हैं उसी में दुख छुपा होता है। जब आपका बच्चा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो 12th पास के बाद कॉलेज जाता है, तो आप खुशी से भी एक्साइटेड हो कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप जा रहा है। महीनों तक आप दुखी रहते हैं, माओ के आंखों आंसू नहीं रुकते बहुतों का कि अब बच्चा पास में नहीं, दूर रहेगा। हम्म? भारत में आजकल तो बेटा बेटियों की शादियों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही बाहर रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में लड़कियां ब्याह ब्याह के बाद ससुराल में रहते थे, तो उसके 15 दिन महीने, 15 दिन महीने भर पहले से लड़की के माँ बाप अचानक रो पड़ते थे, दुखी हो जाते हैं। शादी के दिन, विदाई के दिन तो बहुत ही बुरा हाल होता है। पर अगर विदाई में इतनी दुख है तो फिर इतनी ताम झाम पैसा खर्च क्यों? सुख भी है, फिर बच्चे की शादी भी तो होनी है।
बेटी की शादी होनी है, इसकी खुशी है, पर वो अब परमानेंटली घर छोड़ के जाएगी, दूसरे घर में रहेगी, उसका दुख है। पता नहीं वहां का कैसा माहौल होगा, कैसे होगा। अब वो हमारे साथ नहीं होगी, उसके साथ कुछ बुरा होगा तो क्या होगा। वो जो अनसर्टनिटी है, उसका दुख है। तो दुख में, सुख में दुख छुपा रहता है, दुख में भी सुख सुख छुपा रहता है। तो ये तो लाइफ की पार्ट है। मैं कभी कभी बोलता हूँ ना कि जैसे अभी, जैसे मुझे 2 दिन से काफी खांसी जुकाम थी। अब ये दुख है, पर इसमें सुख भी तो होता है कि आप रेस्ट करते हो, आपको उठना नहीं पड़ता है। पत्नी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करती है, जो साल भर ऐसे ही देखने को नहीं मिलता। बच्चे थोड़ा आपको पूछ लेते हैं, जो साल भर ऐसे ही सुनने को नहीं मिलता। काम धंधा कुछ करना नहीं होता है, तो इसके भी तो सुख होते हैं ना। अच्छा चलो, मेरे जैसा आदमी का तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं। अच्छा, ये जो लोग, आप लोग काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो दुनिया भर की टेंशन, बॉस की टेंशन, प्रोजेक्ट डेडलाइन की टेंशन, मार्केट की टेंशन, तो थोड़े बीमार पड़ जाते हैं, तो यही आपका रिलैक्स करने का भी टाइम हो जाता है। चलो इसी बहाने थोड़े रिलैक्स हो गए। तो बात है कि ये मैंने नहीं कहा कि हर दुख में खुश होता है या हर खुशी में दुख होता है। बात है कि कुछ दुखों में खुशी भी रहती है, कुछ खुशियों में दुख भी रहता है। ये तो होगा लेमन के लेवल की समझने। पर योग दर्शन उसकी बात नहीं कह रहा। वो कह रहा है, सपोज आपका मन पूरी तरह से रेगुलेटेड हो गया है, विवेक ज्ञान तक आप पहुंच गए, उसके बाद आपके पूर्व संस्कार के कारण आपके साथ जो कुछ भी बुरा होता है, या आप सांसारिक चीजों में अभी भी इन्वॉल्व हैं फिजिकली, उसके बावजूद भी वो जो नॉन पेनफुल स्टेट है, आपका माइंड की फंक्शन है, वो अभी भी नॉन पेनफुल ही रहेगा। आपको दोबारा नए कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। वो नए कर्म संस्कार नहीं बनेंगे तो आपको आगे जाकर नुकसान नहीं करेगा। इवन आप कष्ट दुख में गुजर रहे हैं, तो भी उसमें भी आपको वो जो नॉन पेनफुल जो माइंड है, फंक्शन है, वो उसमें तभी भी काम करता रहेगा। वाइस वर्सा है। सपोज आप अपने मन को पूरी तरह शुद्ध कर चुके हो, उसके बावजूद भी उसके बीच बीच में आपको दुख भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? पुराने कर्म संस्कार बचे हुए हैं, उनके लिए भोगना पड़ता है। पॉइंट ये है, हमारे जितने तरह की माइंड का फंक्शन है, वो क्लेश देने वाले होते हैं, क्लेश ना देने वाले होते हैं। और दूसरा, जो क्लेश नहीं देने वाले, जो अच्छे, जिसको हम कहते हैं सुख देने वाले, वो दुख देने वालों में भी मिल जाते हैं। और सुख देने वाले ज्ञान में भी दुख मिल जाते हैं। और जब हम पहुंच जाते हैं उस स्टेट में जहां मन पूरी तरह रुक गया है, उस समय भी दुख, जबकि वो स्टेट स्टेट ऑफ नॉन पेनफुल है, उसके बावजूद भी आपको वहां पेन भोगना पड़ता है, क्योंकि पूर्व संस्कार के कारण। तो इस तरह क्लेश हमारी माइंड के जितने भी फंक्शन है, वो पेनफुल और नॉन पेनफुल दोनों स्टेट में बंटे हुए हैं। अगला है, तथा जातीय कहा संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आप जैसे जैसे ज्ञान एक्वायर करते हो, ज्ञान समझ में आया ना, जब मैं ज्ञान कहूं आज यहाँ, नॉलेज नहीं समझना। आप खाना खा रहे हो, वो भी ज्ञान ही है। अगर आपको टेस्ट आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी पता लग रहा है ना। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, वो भी ज्ञान ही है। अगर आप चल रहे हो, चलते समय अगर अवेयर हो, तो भी वो ज्ञान ही है। तो लाइफ में हर वो चीज जो, जिसके आपको पता लग रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, वो सब ज्ञान ही है। जिस टाइप का हमें ज्ञान होता है, उसी टाइप के संस्कार डेवलप होते हैं।
संस्कार सबकॉन्शियस मेमोरी कल्टीवेट होते हैं। जिस तरह के कर्म संस्कार, कर्म वासना या सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप होते हैं, उसी तरह की आपकी अगेन वृत्तियां बनती है। माइंड फिर उसी तरह के फंक्शन करता है। ध्यान से सुनिए, ये वाली लाइन हमारे आपके लिए जरूरी है समझना। जिस तरह का एक्सपीरियंस होता है वो सबकॉन्शियस मेमोरी बनता है। उसी सबकॉन्शियस मेमोरी के बेस पर अगली मन की वृत्तियां, हमारी जो माइंड की जो लीनिंग है, काम का फंक्शन है, वो उसी तरह का बनता है। तो आगे फिर जिस तरह का माइंड फंक्शन करता है उसकी फिर मेमोरी बनती है। वृत्ति संस्कार चक्रम अनीशम अवर्तते। वृत्ति और संस्कार, माइंड का फंक्शन और उसकी मेमोरी, इनका चक्र व्हील चलता रहता है। अंडा पहले की मुर्गी पहले, वो सोचते सोचते रह जाओगे, पर अंडा और मुर्गी दोनों बनते रहेंगे। मेरा मन ऐसा क्यों सोच रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरा बॉडी ऐसा क्यों फंक्शन कर रहा है, मेरी मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी के कारण। आज जब मैं फिर दोबारा करता हूं, फिर अगेन नए संस्कार बन जाते हैं, नई मेमोरीज बनते हैं। वो नई मेमोरी फिर फ्यूचर मेरे मेंटल फंक्शन के लिए वो काम आते हैं। ये साइकिल बन जाते हैं, साइकिल बन जाते हैं। संस्कारिश्च वृत्तय, संस्कारों से वृत्ति, वृत्ति मतलब मेंटल फंक्शन, मेंटल फंक्शन से ही फिजिकल फंक्शन होता है। फिजिकल फंक्शन अपने आप नहीं होते, वो माइंड के इंस्ट्रक्शन से होते हैं। आप कभी कभी बॉडीली फिजिकली फंक्शन नहीं भी करते हो, पर माइंड में विचार चलते रहते हैं ना, वो मेंटल फंक्शन है, वो भी आपको अफेक्ट करता है। आजकल की मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण क्या डॉक्टर कहते हैं? आपकी स्ट्रेस है, आपकी नेगेटिव सोच है, आपकी टेंशन है। इसलिए हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर, वो पेट का डॉक्टर हो, कैंसर का डॉक्टर हो, हार्ट का डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजी हो, सब कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रेस फिर रहा हो, टेंशन काम लो। मतलब पेट के डॉक्टर के पास जाओ ना, वो भी बोलता है, वो दो तीन चीजें बताएगा, खाना पीना आदि आदि, पर कहेगा टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मतलब आज के डेट में आप किसी भी बड़े बड़े बीमारियों के डॉक्टर के पास जाओ, आपका मेंटल स्टेट एक फैक्टर होता है। बात समझ में आती है? तो पॉइंट ये है, मन के अंदर संस्कार तो क्लियर हो रहा है ना, संस्कार मतलब सबकॉन्शियस मेमोरी, और वृत्ति मतलब मेंटल फंक्शन। माइंड जिस तरह फंक्शन करता है, जो सोच डेवलप होता है, जो थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं, वो थॉट प्रोसेस से कुछ थॉट हमारे फिजिकल एक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ थॉट हमारे वाणी में रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत बहुत कम, जितना हम सोचते हैं उसका मुश्किल से 1% भी फिजिकली ओरली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। बाकी सब अंदर ही रह जाते हैं। पर वो अंदर जो रह जाते हैं बेकार नहीं जाते, वो मेमोरी कल्टीवेट करते हैं। उसी को हम संस्कार कहते हैं। इस तरह, या आप अंडरलाइन करना चाहे कर सकते हैं, वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। वृत्ति, वृत्ति समझ में आई? मेंटल फंक्शन। संस्कार, मेमोरी, इनका चक्र, व्हील, अनिशम, अनिशम समझते हैं, डे एंड नाइट, 24/7। ऐसा नहीं कि आप सो गए तो चला गया, 24 सेक्शन आवर्तते, घूमता रहता है। देख रहे, ये साइकोलॉजी समझिएगा। तत् एवं भूतम चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन भवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति इति। इस तरह का जो चित्त, माइंड इतना ज्यादा हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, वो जब अवसिताधिकार, जब उसका सारा फंक्शन बंद हो जाए, ठंडा पड़ जाए, फंक्शन ना कर पाए, आत्मकल्पना, अब आत्मा जैसा लगने लगे। आत्मा जैसा क्यों लगेगा? माइंड जब तक एक्सट्रोवर्ड है, तो माइंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है आत्मा के सामने? पेड़ देखा तो पेड़ वाला, रसगुल्ला देखा तो रसगुल्ला वाला, लाल पेन देखा तो लाल पेन वाला, है ना? नहीं, कोई गंदी चीज देखी तो गंदी वाला, अच्छी चीज देखी तो अच्छी वाला, यही रूप लेता है। और वो
वो आत्मा में, आत्मा क्योंकि क्रिस्टल पत्थर है, उसमें वो वही आत्मा में वही दिखता है। अब जब माइंड पूरी तरह फंक्शन करना बंद कर दिया, एक्सट्रोवर्ड अब नहीं है, अब उसमें इंट्रोवर्ड भी नहीं है, क्योंकि अब उसमें कोई सपना आदि भी नहीं है, तो अब मन बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब मन ने फंक्शन करना बंद कर दिया। मन का फंक्शन जब बंद हो गया, अब वो बिल्कुल आत्मा जैसा। आत्मा क्या है? आत्मा क्रिस्टल है। क्रिस्टल समझते हैं ना? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब मानो, अब मन जो है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्योंकि आप कोई चीज उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जब ऐसी स्थिति में मन पहुंच जाए, तो प्रल व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति। या तो वो बिल्कुल डॉर्मेंट होकर के डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, या प्रलयम गच्छति पूरी तरह नष्ट, पूरी तरह नष्ट हो जाता है मोक्ष के समय, और समाधि के समय वो डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है। तो मन को जब तक आप कमजोर नहीं करोगे, अभी आएगा मन को कंट्रोल करने की क्या रास्ता है। बिल्कुल वैसा जैसे आप किसी आदमी को, किसी जानवर को, आप बहुत ताकतवर है, कोई ताकतवर आदमी को आप हराना चाहोगे, और आपको पता है इसको हराया नहीं जा सकता, तो क्या करो? कुछ करोगे कमजोर हो जाए, जैसे कुछ ऐसा खाना पीना खिला दे तो दस्त लग जाए, डायरिया हो जाए, उल्टी हो जाए। पहले जमाने में यही सब छोटी मोटी ट्रिक करते थे, आजकल तो बड़ी बड़ी ट्रिक करते हैं, है ना? फिर सेनाओं को कुछ ऐसा पानी पिला दो कि भाई लड़ाई की जगह वो बाथरूम दौड़े। खाना पीना ना मिले, उनका रसद आज भी होता है, ये वाली क्या, राशन काट दो, राशन की लाइन काट दो, ये आदमी कितने दिन तक लड़ेगा? वीक होकर के मर जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मिलता है, मतलब योग दर्शन में वो एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे मोटा सा पेड़ है, आप इसको काटना है, आपको कोई छुरी पकड़ा देना कि जा ये, आप पतली सी डाली काट के ले आओगे, और आपको बड़ी सी कुल्हाड़ी भी दे, अब मोटे से पेड़ काट नहीं पाओगे, तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे काटते हो, धीरे 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 उसको कमजोर करते हो, कमजोर करते हो, कमजोर करते हो। अब जो छोटा सा बचता है, बस एक झोंका देते हो और गिर जाता है। कहते हैं मन को ऐसे ही हैंडल करना होता है, धीरे धीरे उसको काटो, काटो, कमजोर करो, कमजोर करो, इतना कमजोर हो जाए कि लास्ट में बस एक झोंके की जरूरत है और वो दब जाएगा। तो जब ऐसा होगा, तब वो स्थिति बनेगी। चलिए, ये तो हो गया माइंड के फंक्शंस। 5 तरह के होते हैं, उसमें कुछ दुख देने वाले, कुछ दुख ना देने वाले, उसकी डिटेल में अब हम जानेंगे वो कौन से 5 तरह के काम उसके होते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। पहले एक लेंगे, ये छठा है, 7वां है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। इसके इंग्लिश देख सकते हैं। प्रमाण, रियल कॉग्निशन, राइट नॉलेज, सही ज्ञान। विपर्यय, उल्टा ज्ञान, अनरियल कॉग्निशन। विकल्प, इमेजिनेशन, कल्पना या डिल्यूजन। निद्रा, निद्रा मतलब नींद। स्मृति, मेमोरी। माइंड के 5 तरह के फंक्शन है। सही ज्ञान, जो जैसा है उसको एज इट इज जानना, सही ज्ञान, ये भी हमारा माइंड का काम है। विपर्य या उल्टा ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा ना समझ के और कुछ समझना। मतलब आपका कोई दोस्त है, रियल दोस्त है, पर आप इसको दुश्मन समझते हो। कोई आपका रियल दुश्मन है, पर आप इसको दोस्त समझते हो। कोई रस्सी है, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल, कि रास्ते में एक रस्सी पड़ी है, रस्सी समझते हैं ना, रोप, और आपको सांप की फोबिया फोबिया है, और अंधेरे में आपका पैर पड़ गया उस रस्सी पर,
तो आप चिल्ला उठते हो, सांप सांप। या अंधेरे में हल्की सी दिखी, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, अब सांप सांप। वो उल्टा ज्ञान है, रस्सी को रस्सी ना समझ के सांप समझना। कभी कभी ठीक अपोजिट भी होता है। कुछ बहादुर लोग होते हैं, वो डरते नहीं है, उनका रियल सांप पर पैर गिरता है। और उनको लगता है कोई रस्सी होगी, कोई डंडा होगा, ये डोंट केयर। और इसका कॉन्सिक्वेंस भी ऐसे ही होता है, देखो ध्यान से। जब आप रस्सी को सांप समझा, खाली समझा नहीं, आपकी बॉडी, आपका माइंड, एवरीथिंग रिएक्शन उसी तरह किया। आप डर गए, आप चिल्लाने लगे, आपकी आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आप हाँफने लगे, आप दौड़ने लगे, आप चिल्लाने लगे, या थोड़ी देर के लिए आप बहुत घबराए हुए। सारा रिएक्शन सांप के जैसा ही हुआ, पर एक्चुअली वो रस्सी था। गलत ज्ञान होने पर वही रिफ्लेक्शन होता है जो सही ज्ञान पर होता है। और वो व्यक्ति जो बड़ा बहादुर है, जो सांप फाम से डरता नहीं है, वो रियल सांप पर पैर रखा, पर उसको लगा कोई रस्सी होगी, कोई डंडा होगा, तो उसको कुछ हुआ ही नहीं। ना उसका हार्ट बीट बढ़ा, ना वो चिल्लाया, ना डरा, ना घबराया। बात समझ में? तो जो चेन, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन तो सेम होंगे। ये है अनरियल नॉलेज। ये भी माइंड का ही काम है। सही ज्ञान लाना ये भी माइंड से ही होता है, गलत ज्ञान लेना ये भी माइंड से ही होता है। तीसरा क्या है? विकल्प। विकल्प क्या है? माइंड का और एक इंटरेस्टिंग काम है। मतलब चीज है ही नहीं तो भी आपको ज्ञान हो जाता है। कोई चीज है ही नहीं तो आपको ज्ञान हो जाता है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं और सोचते हैं आचार्य जी अच्छे आदमी है, सच बोलते हैं। और आपने मुझे पूछा, आचार्य जी आपके ये काले काले बाल का क्या राज है? तो मैंने कहा देखो, मैं ना मैं वो स्पेशल कंघी यूज करता हूँ बाल काले करने के लिए। ये क्या? वो खरगोश की सींग से बनती है, वो खरगोश की सींग से। खरगोश समझते हैं ना? रैबिट। रैबिट की थान से बनता है। और मैंने स्पेशल ऑर्डर करवा रखा है, उससे कंघी करता हूँ। या आचार्य जी हमारे लिए भी मंगवा दीजिए, हमारे तो बाल उड़ गए। तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल ऑर्डर करवा देंगे, ये कोई बात है? $500 पड़ता है। यार मिलता है ना, हाँ जी 500 क्या 1000 भी लग जाए, बाल काले हो जाएंगे। पर आपने थोड़ी देर के बाद, आप तो मान गए, थोड़े स्मार्ट होंगे, थोड़ी देर के बाद गूगल करेंगे। नहीं होंगे, घर में अपनी पत्नी को बोलेंगे, पत्नी गूगल करेगी, कहेंगे अरे बेवकूफ, खरगोश का तो सींग ही नहीं होता है। तो खरगोश का सींग ही नहीं होता है तो कंघी कहां से बनेगी? ये तो तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया। मैंने आपको कहा खरगोश के सींग की कंघी, आप मान लिया कि खरगोश की सींग की कंघी, पर खरगोश की सींग होती ही नहीं है। ये जो आपको ज्ञान हुआ खरगोश की सींग से बनी हुई कंघी, खरगोश की सींग तो होती नहीं है। ये ज्ञान किस कैटेगरी में जाएगा? विकल्प, थर्ड कैटेगरी में। कहेंगे फर्स्ट कैटेगरी में नहीं जाएगा, चलो रियल ज्ञान नहीं है, फॉल्स नॉलेज में तो जाए। बोले नहीं, फॉल्स नॉलेज में इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि फॉल्स नॉलेज के लिए नॉलेज फॉल्स है, इसको प्रूव करने के लिए रियल भी होता है। आपने रात को रस्सी को सांप समझा, तो सुबह आप समझ गए कि सांप और रस्सी तो अलग अलग है, ये तो रस्सी है। जैसे ही रियल नॉलेज होगा तो आपको उसका वो चेंज हो जाएगा। पर जो जो जिसको आम भाषा में कहते हैं इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को आप करेक्ट नहीं कर सकते। इमेजिनेशन को आप करेक्ट नहीं कर सकते,
क्योंकि उसको करेक्ट करने के लिए उसकी कोई वो है नहीं, रियल नॉलेज नहीं है। आकाश फूल, आकाश कुसुम, मतलब स्काई फ्लावर्स, शब्द सुनते ही मजा आता है। अब कोई संस्कृत में पोएम ही बना दे, अरे अब पता चला शिव भक्त, अब कोई ऐसी स्तोत्र बना दे, आकाश के कुसुम से पूजा मैंने शिव की, अब पता चला गली गली में शिव की आराधना शुरू हो गई। जी आकाश कुसुम से शिव की भक्ति करो। वह किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, बच्चे ये आकाश कुसुम क्या होता है? जी आकाश में खिलने वाले फूल। वह आकाश में तो फूल खिलते नहीं है। नहीं जी, आप झूठ बोलते हो, संस्कृत में लिखा है, शास्त्र में। जो संस्कृत में लिखा हो तो शास्त्र हो गया जी, शास्त्र थोड़ी ही झूठ बोलता है। हाँ जी। जी भगवान ने आकाश से आवाज दी, बेटे तुम जाओ, इन गरीब अनपढ़ लोगों का उद्धार करो। और वो चले जी उद्धार करने। भगवान कहाँ से आवाज देगा? मतलब रिलीजियस फील्ड में जितने भी 90% जो स्टेटमेंट है, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। वो फॉल्स नॉलेज नहीं है, वो रियल नॉलेज तो है ही नहीं, वो विकल्प नॉलेज है, जिनकी कोई उसका काउंटर के लिए भी कुछ है ही नहीं है। उसके काउंटर के लिए भी कुछ है नहीं। विकल्प का सिंपल मीनिंग है इमेजिनेशन। जो चीज है ही नहीं, ऐसा ज्ञान कर लेना, सिर्फ वर्बल है ना, सुन के, वाणी को सुन के इमेजिनेट कर लेना। अगला है निद्रा। निद्रा की दो कैटेगरी के नॉलेज होते हैं। एक तो स्वप्न, स्वप्न समझते हैं ना, ये भी माइंड का ही काम है। अच्छा, जगते हुए अवस्था में आप इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोसेस करके माइंड देता है। समटाइम वो रॉन्ग होता है, समटाइम वो राइट। सही ज्ञान गलत ज्ञान इसी से हो जाता है। स्वप्न में इंद्रियां काम नहीं करती, अर्थात स्वप्न मतलब ड्रीम स्टेट। जब आपकी नींद पक्की नहीं है, ध्यान से सुनिए, जब आपकी नींद पक्की नहीं है, कच्ची नींद है, मतलब कच्ची नींद और पक्की नींद में फर्क पता है? जब आपकी सेंसेस एक्टिव नहीं है और आपका माइंड अभी भी एक्टिव है, दैट इज स्वप कच्ची नींद, मतलब स्वप्नावस्था, ड्रीम स्टेट। जब आपका माइंड भी फंक्शन करना बंद कर दे, वो गाढ़ नींद, डीप स्लीप। अब फर्क समझ में आया? हमारे यहाँ किसको कहते हैं? माइंड, सेंसेस तो फंक्शन नहीं कर रहे, माइंड फंक्शन कर रहा है, अभी भी थका हुआ नहीं है। तो माइंड, माइंड का काम क्या है? अगेन ज्ञान, नॉलेज। अब नॉलेज पहले देखो, आलू आता था, आलू को चिप्स करके भेजता था। अब आलू आ नहीं रहे, और माइंड की आदत है चिप्स बनाने की, तो मशीन अभी भी चलते रहे। तो अब क्या है, जो पहले के पुराने आलू है उन्हीं में से कुछ कुछ बनाता रहेगा। आलू आना बंद हो गया, ट्रंप ने ट्रैफिक क्या कहते हैं वो टैरिफ लगा दिया, अब वो इंपोर्ट बंद हो गया। अब फैक्ट्रियां तो चलेंगी, बंद तो नहीं होगी। अब पुरानी जो स्टोर में थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, उसी से जैसे जैसे फैक्ट्री को चला रहे। माइंड फंक्शन कर रहा है विदाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस। अब उसके मन में जो ऑलरेडी फंक्श जो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, उन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता रहता है। उसी को कहते हैं स्वप्न। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, हर उसके लिए एक एक सूत्र है। निद्रा के लिए सूत्र है, स्मृत में अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूं। नींद की सेकेंड स्टेज होती है जिसको आप कहते हैं गाढ़ नींद, सुषुप्ति। जब आपकी इंद्रियां
और मन दोनों ही एक्टिव ना हो, फंक्शन ना करे, दोनों ही शांत हो जाए, वो स्टेट होता है डीप स्लीप सुषुप्ति। पांचवा जो है, पांचवा मन की फंक्शन, वो है स्मृति, मेमोरी। चार तो माइंड नए नए नॉलेज एक्वायर करता है, नए ज्ञान, प्रमाण रियल नॉलेज, विपर्य फॉल्स नॉलेज, विकल्प इमेजिनेशन, और निद्रा ड्रीम, अर्थात जो ऑलरेडी स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन और उसको प्रोसेस करके। स्मृति कोई नया ज्ञान नहीं, जो चार तरह के ज्ञान माइंड में आए, चारों, ड्रीम वाला हो, इमेजिनेशन वाला हो, या फॉल्स नॉलेज हो, या सही नॉलेज, ये चारों ज्ञान आपके माइंड में स्टोर्ड होते हैं और जरूरत पड़ने पर वही आपके काम आते हैं। इसी को कहते हैं स्मृतियां, मेमोरी। एक चीज ध्यान से रखिएगा, अगली बार ज्यादा चर्चा करेंगे। आपकी लाइफ में आप जो कुछ करते हैं वो ज्ञान के बेस पर नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोलो। जो कुछ भी हम लाइफ में करते हैं, हम अपने ज्ञान के बेस पर नहीं करते। किसके बेस पर करते हैं? मेमोरी के बेस पर। ज्ञान और मेमोरी में बेसिक अंतर क्या समझिए। पहली बार जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसको ज्ञान कहते हैं। मैं पहली बार ऑफिस गया, नया ऑफिस है, पहली बार गया, जीपीएस लगा के गया, पहले गूगल में सर्च किया कि रूट क्या है, कैसा है, जीपीएस लगा के ऑफिस गया। पहली बार जो गया, जो मुझे रूट का ज्ञान हुआ, वो ऑफिस का ज्ञान हुआ। ऑफिस में मुझे एलिवेटर लेकर जाना था, तीसरे मंजिल में जाना था, फिर वहां से मुझे वो कार्ड दिखाना था या कार्ड पंच करना था, ऑफिस के अंदर जाना था, मेरा चेयर ये है, मेरा टेबल है, वहां बैठना था। ये ज्ञान हुआ। नेक्स्ट जब आप जाते हैं, वो ज्ञान नहीं, नेक्स्ट फिर आप वही जाते हैं, वो मेमोरी है। हो सकता है रूट का पूरी तरह याद ना हो, थोड़ी थोड़ी याद है, दोबारा करेंगे वो दोबारा सेकंड मेमोरी बनेगी। तो जब आप एक महीने के बाद जाते हैं, अब आप ज्ञान के बेस पर नहीं जाते, वो जो ज्ञान पहली बार मिला था उसके बेस पर आपका रूट भी, ऑफिस भी, चेयर भी, सब कुछ उसी के बेस पर हो। आप अपना घर जब वापस आते हैं, इसीलिए नहीं आते हैं कि आपको आपको आज पता चला कि ये आपका घर है, आपको पता तो 15 साल पहले ही था। एक दिन जो पहली बार अपना घर गए थे वही ज्ञान था, पर बार बार जब जब भी कहीं भी जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, वो सब मेमोरी के बेस पर। तो हमारी पूरी जो लाइफ है वो ज्ञान के बेस पर नहीं चलता है, वो मेमोरी के बेस पर चलता है। इसीलिए B12 खाना जरूरी होता है। है ना? है ना? ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते। मतलब मुझे, मेरी बीच में मेमोरी थोड़ी खराब होने लग गई, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, बोला आपका B12 बहुत कम हो गया है। तब मुझे पता चला कि B12 का कनेक्शन है मेमोरी। है ना? तो ध्यान रखिए, नहीं तो पता चला कल आप अपनी पत्नी को भी भूल गए, बच्चे को भी भूल गए, पता नहीं क्या क्या भूल गए, अकाउंट भी भूल गए। आपकी लाइफ चलती है मेमोरी से, ज्ञान से नहीं चलती। इसलिए मेमोरी भी उतना ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के लिए। तो ये 5 तरह के मेंटल फंक्शन है। एक एक चीज करके हम अगले बार डिटेल में समझेंगे। तो मैं यही रखता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन वगैरह होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है।